एपेक्स और केडीए का होम मिनिस्ट्री के साथ बात हुआ। 5 बजे हम लोग होम मिनिस्ट्री में मिले थे और इस मीटिंग की सदारत MOS होम नित्यानंद राय जी ने किया और MHA के दूसरे ऑफिसर्स भी वहाँ बैठे थे, होम सेक्रेटरी भी बैठे थे। तो चर्चा जो है, हमने जो ड्राफ्ट प्रपोजल दिया था स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के बारे में, उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात हुआ। बात काफ़ी लंबी चली, 2-2.5 घंटे तक बहस हुआ। लेकिन आज का जो बात हमारा चर्चा रहा वो किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये कोई सक्सेसफुल रहा या फेलियर रहा। लेकिन बात जो भी हुआ इसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला आज। तो हम उम्मीद करते हैं कि होम मिनिस्ट्री जल्दी मीटिंग बुलाए और फिर दोबारा इन्हीं मुद्दों के ऊपर चर्चा शुरू करें। यही कहना है। 6 शेड्यूल टेकअप किया आप लोगों ने या शेड्यूल टेकअप किया है? 6 शेड्यूल और स्टेटहुड के ऊपर ही हमने ड्राफ्ट प्रपोजल दिया था, उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात हुआ। लेकिन बात इनकन्क्लूसिव रहा, किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। आप लोगों की तरफ से क्या बात रखी गई MHA के सामने? बात तो वही रखे थे ना, जो हमारे 2 मुद्दे थे वही रखे थे। सर, ड्राफ्ट जिस तरह से उन्होंने कहा कि जैसे आप बात करें कंक्लूजन कुछ निकला नहीं है, तो क्या ड्राफ्ट में कुछ चेंजेस करने की भी क्या सोच रहे हैं अब, या उन्होंने ऐसा कुछ कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमने इसके बारे में कुछ ज़्यादा सोचा भी नहीं है, अभी उसके लिए टाइम भी नहीं है। तो हम बैठ के आराम से सोचेंगे कि क्या आगे की कार्रवाई होगी। वो KDA और एपेक्स मिल के हम चर्चा करके आगे की कार्रवाई हम करेंगे। जी, जो 2 बड़े मुद्दे थे स्टेटहुड और 6 शेड्यूल, उसके अलावा भी जैसे आपने कहा था कि जो केसेस लगे हैं बच्चों पे, उस पर कोई बात? उसके अलावा जो हमारे गेजेटेड एस्पिरेंट्स हैं, उनके कुछ प्रॉब्लम्स थे, वो भी वहाँ पर डिस्कस हुए थे। जी, तो आप इस पूरे मीटिंग को किस तरह देखते हैं सर? क्योंकि लद्दाख के लोग बड़ी उम्मीदों से इस टॉक्स जो हुआ है आज, उस पर बड़ी उम्मीद लगा के बैठे थे, और किस तरह से देखते हैं आप इस टॉक्स? ये इसी से पता चलता है कि टॉक्स इनकन्क्लूसिव रहा। जी। तो ये हम इसको नेगेटिव भी नहीं कहेंगे, पॉजिटिव भी नहीं कहेंगे। तो इसलिए क्योंकि बात अभी चल रहा है, तो इस पर टिप्पणी करना मैं समझता कोई ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। सोनम वांगचुक को लेकर भी कोई बातचीत हुई आप लोगों की? हाँ, इनिशियल रिमार्क्स में उन्होंने उनका बात रखा था। इस सारी बातचीत जो अभी दुर्जे साहब आपको बता रहे हैं, मेन चीज़ आप सभी जानते हैं 22 अक्टूबर की जो हमारी सब कमेटी की मीटिंग थी, सब कमेटी की मीटिंग में MHA की तरफ से, इनकी तरफ से एक डिमांड आई कि आप एपेक्स और KDA की तरफ से रिटन एक ड्राफ्ट हमें दे दें मेन 2 इश्यूज पे, स्टेटहुड और 6 शेड्यूल। और इन दोनों इश्यूज पे हमने विद इन योर टाइम ड्राफ्ट सबमिट की, और अनफॉर्चुनेटली हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत जल्दी ये मीटिंग हमारी होगी, लेकिन 3.5 महीना लगाए और आज 4 फरवरी को हाई पावर कमेटी की नित्यानंद जी की चेयरमैनशिप में जो हुई है, उसमें स्टेटहुड पे डिलिब्रेशंस हुआ, काफ़ी डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ, 6 शेड्यूल पे काफ़ी डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ। इसके बाद और कुछ इश्यूज पे भी निकले। इन सारे इश्यूज पे बात करने से पहले एपेक्स और KDA की तरफ से हमारे जो लद्दाख के हीरो हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, और जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी एजुकेशन और एनवायरनमेंट के सेफ गार्ड्स के लिए, उन पे एक ऐसी आरोप लगाई जो किसी भी तरीके से जस्टिफाइड नहीं थी NSA का एंटी नेशनल होने का। उन सारी चीज़ों के बारे में हमने वहाँ पे विस्तार से बात की। जो हमारे 4 शहीद हुए हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी, 80 से ज़्यादा हमारे डिटेनीस हैं, अभी भी 2 हमारे वहाँ पे डिटेन किए हुए हैं, 80 से ज़्यादा हमारे इंजर्ड हैं। उन सारी चीज़ों पे बात हुई और हमने कहा कि सोनम वांगचुक जी समेत जितने भी डिटेनीस हैं, उन सब उनको अनकंडीशनल बेस पे रिलीज़ किया जाए। ये एलिगेशन बेसलेस है और पूरी तरह से लद्दाख के लोग इस चीज़ को नकार लेते हैं।
और जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को डिग्निफाइड तरीके से कंपनसेट किया जाए। जो इंजर्ड है उनके फुल ट्रीटमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी MHA ले ले। और इसके अलावा जो दो मेन